So starting with question number 1, question number 1 says, in a quadrilateral ABCD, bisector of angle B and angle D meets CD and AB produced at P and Q respectively. Prove that this thing. और फिगर में कहीं भी क्वेश्चन दिया हुआ नहीं है, दिस इज द सॉल्यूशन पार्ट, तो वो नहीं देखना है, सिर्फ क्वेश्चन देखना है। तो एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, तो एक क्वाड्रिलेटरल में बना देता हूं, रैंडम क्वाड्रिलेटरल बना सकते हो आप, मैंने थोड़ा सा पैलोग्राम जैसा बना दिया बट रैंडम बना सकते हो आप। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, एंगल B का बाइसेक्टर, एंगल B का बाइसेक्टर में बनाऊं तो कुछ इस तरह से बनेगा। इस फिगर को थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं। मैंने इस तरफ क्यों निकाला एंगल B का बाइसेक्टर, क्योंकि उसमें आगे लिखा हुआ है मीट्स CD प्रोड्यूस्ड, तो एंगल B का बाइसेक्टर CD को बढ़ाने से, CD को बढ़ाए और एंगल B का बाइसेक्टर बनाए तो वो दोनों मिलते हैं किसी एक पॉइंट पे, और वो पॉइंट का नाम है P, तो इस पॉइंट का नाम हो गया P। सिमिलरली दूसरी चीज, एंगल D का बाइसेक्टर AB प्रोड्यूस्ड को Q पे मिलता है, एंगल D का बाइसेक्टर AB प्रोड्यूस्ड को Q पे मिलता है। We have to prove that, प्रूफ क्या करना है। अब जब इतना बड़ा प्रूफ दिया रहता है तो मैं बारी बारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखता हूं क्या दिया हुआ है। एंगल P प्लस एंगल Q, मतलब ये एंगल के दोनों का सम, ये जो ब्लैक एंगल है इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, क्या पूछा है, किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ। अब हाफ निकालेंगे तो बाद में निकालेंगे, पहले देख लेते हैं एंगल कितना दिया हुआ है। एंगल ABC, एंगल ABC मतलब क्वाड्रिलेटरल में ये वाला एंगल, और ADC मतलब क्वाड्रिलेटरल का ये वाला एंगल, इन दोनों के एडिशन का हाफ है, इन दोनों के एडिशन का हाफ है, इस तरह से बोला हुआ है। ओके, इन दोनों का एडिशन का हाफ एंगल P प्लस एंगल Q है। ऑब्वियसली एंगल P और एंगल Q बहुत छोटे बन रहे हैं, तो ऐसा कुछ अपन पहुंच सकते हैं। बस हमको किसी तरह से रिलेशन चाहिए, किसी तरह से रिलेशन चाहिए ये वाले एंगल और अंदर वाला एंगल के बीच में। और तो और अगर B और D एंगल के हाफ बोला है और ऑलरेडी ये दोनों बाइसेक्टर्स थे, तो बेसिकली हमको प्रूफ क्या करना है, बेसिकली हमको प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल जो कि पूरे का हाफ है ऑब्वियसली, और ये वाला एंगल जो कि पूरे का हाफ है ऑब्वियसली, या बाहर वाले से ले लो, ये बाहर वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, दोनों के ब्लैक के एडिशन के, इन दोनों का एडिशन दोनों के ब्लैक के एडिशन से हाफ है, ऐसा प्रूफ करना है। राइट तो हमको बस बेसिकली इस एंगल और इस एंगल में रिलेशन चाहिए, ब्लैक वाला एंगल और ऑरेंज वाला एंगल, या ब्लैक वाला एंगल और ब्लू वाले एंगल में रिलेशन चाहिए किसी तरह से, तो हम उस तक पहुंच पाएंगे। अब वो रिलेशन मिलने के लिए आपको ट्रायंगल्स उठाने पड़ेंगे। क्या फिगर में कोई ट्रायंगल्स बन रहे हैं? हाँ, फिगर में दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं। एक ट्रायंगल बन रहा है ट्रायंगल PBC, एक ट्रायंगल बन रहा है ट्रायंगल PBC, और इसमें तीन एंगल्स हैं। तीन एंगल्स कौन कौन से हैं? तीन एंगल्स कौन कौन से हैं? एक तो एंगल है P, जिसको अपन को टू प्रूव में है ही वो प्रेजेंट, और एक एंगल है ये वाला जो कि ब्लू वाले एंगल से हाफ है। एक एंगल है ये वाला जो कि ब्लू वाला एंगल से हाफ है।
और एक एंगल है सी जो कि क्वाड्रिलेटरल का एक एंगल है। तो इन तीनों एंगल्स को हम 180 लिख सकते हैं। तो एंगल P प्लस इसको मैं लिख सकता हूं हाफ ऑफ एंगल ABC। ये जो एंगल है इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं हाफ ऑफ एंगल ABC। एंगल P प्लस हाफ ऑफ एंगल ABC, दैट इज दिस एंगल, प्लस एंगल पूरा C विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज, राइट। अब इसी तरह से एक और ट्राइंगल बन रहा होगा, उसमें आप लिख पाओगे एंगल A प्लस कौन सा ट्राइंगल बन रहा होगा, AQD। उसमें आप लिख पाओगे एंगल A प्लस एंगल Q प्लस एंगल D, और D वाला कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट, विच विल बी हाफ ऑफ एंगल D, दैट इज ADC। ये भी एड अप होके 180 डिग्री बनेगा, ये भी एड अप होके 180 डिग्री बनेगा। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं जिसमें टू प्रूफ में देखिएगा और यहां पे मैं टैली कराता हूं, जिसमें एंगल P है, एंगल Q है, चल क्यों नहीं रहा, एंगल Q है, एंगल ABC का हाफ है और एंगल ADC का हाफ है, राइट। और कुछ एडिशनल एंगल्स हैं। तो अगर मेरे को ये दोनों है मेरे पास और मुझे इस तक पहुंचना है, तो अगर मुझे P प्लस Q जनरेट करना है तो पहले तो मैं इन दोनों का LHS दैट इज दिस मच को ऐड करूं और RHS को भी ऐड करना पड़ेगा। सो एडिंग दीज टू इक्वेशंस, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करता हूं तो मुझे एक तो मिल पाता है एंगल P प्लस एंगल Q जो कि रिक्वायर्ड था। एडिशनल में मुझे क्या क्या मिलता है वो मैं लिख देता हूं। एडिशनल में मुझे मिलता है एंगल C प्लस एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल ABC प्लस एंगल ADC, और ये सब ऐड होके 360 डिग्रीज हो जाता है। दोनों 180 तो ऐड होके 360 डिग्रीज हो जाता है। तो देखो ये तो मिल गया, ये तो मिल गया, बाकी इन दोनों को किसी तरह से एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले तो मैं इसको उधर भेज देता हूं। कुछ बच्चों को क्लिक कर गया होगा आंसर। सबसे पहले तो मैं इसको इस तरफ भेज देता हूं। अगर 360 में से C और A को मैं सबट्रैक्ट करूं, 360 में से C और A को मैं सबट्रैक्ट करूं तो मुझे मिलेंगे बाकी के दोनों एंगल्स, राइट। मुझे मिलेंगे बाकी के दोनों एंगल्स। तो 360 में से मैंने C और A को सबट्रैक्ट करा तो मुझे मिलेगा एंगल कंप्लीटली एंगल D प्लस कंप्लीटली एंगल B, जिसको मैं फॉर्म में लिख देता हूं, D को लिख देता हूं ADC क्योंकि ऊपर भी उसी फॉर्म में लिखा हुआ है, प्लस एंगल ABC। और इस हाफ को मैं उस साइड शिफ्ट करूंगा तो ये दोनों हाफ माइनस के आ जाएंगे, ये माइनस का इससे माइनस होगा, माइनस का आएंगे तो इससे माइनस होगा, तो ये दोनों एंगल्स हाफ के बचेंगे। तो इस तरह से मेरा प्रूफ हो जाएगा। अगर आपको कम समझ में आया हो तो उसका रीजन समझिएगा, आपकी जो पहले की प्रैक्टिस हुई है। इन दिस क्लास वी आर जस्ट गिविंग अ फिनिशिंग टच। मैंने ये भी जो एक्सप्लेन किया ये ज्यादा ही एक्सप्लेन किया। इन दिस क्लास वी आर गिविंग अ फिनिशिंग टच। अगर एनसीईआरटी पे अच्छा होल्ड है और एमसीक्यू शीट पे अच्छा होल्ड है तो फिर ये क्वेश्चंस को रेंडमली करने से मतलब है, इससे आपकी टेस्ट की प्रैक्टिस होगी। ठीक है, होपफुली समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर भी किसी को कुछ पूछना हो तो बीच में बोल सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, PQRS is a parallelogram if PQRS is a parallelogram. If PO and QO, अब मेरे को O पता नहीं है तो O मैं ढूंढूंगा आगे पढ़ के क्या बोल रहा है ये। If PO and QO are respectively the angle bisectors of angle P and angle Q, तो
थोड़ा एंगल बाइसेक्टर तो चालू कर देता हूं मैं, थोड़ा एंगल बाइसेक्टर तो चालू कर देता हूं मैं। अब ऑब्वियसली ये दोनों पॉइंट एक पॉइंट पे जाके, ये दोनों लाइंस एक पॉइंट पे जाके मिलेंगी, इसलिए पीओ और क्यूओ बोला है। तो इनको मैं बढ़ाता हूं और ये दोनों लाइंस इस पॉइंट पे मिलती है और ये एंगल्स बाइसेक्टर्स हैं, एंगल बाइसेक्टर्स है। और ये पॉइंट हो गया ओ, ठीक है, दिस पॉइंट इज ओ। PO and QO are respectively the angle bisectors of angle P and angle Q and line LOM। अब कोई सी लाइन है जो इस पॉइंट को होल्ड करती है साथ में, तो कोई लाइन है LOM इज ड्रॉन पैरेलल टू PQ। तो PQ की एक लाइन ड्रॉ कर दो जो इस पॉइंट से क्रॉस होती रहे, तो ऑब्वियसली लाइन इस तरह से आएगी, LOM लाइन हो गई और वो PQ के पैरेलल है, मतलब ये तीनों लाइंस पैरेलल है आपस में। और आगे बोला भी है इनसाइड द पैरेललोग्राम PQRS। देन प्रूव दैट PL और QM वो बराबर रहेंगे। वी हैव टू प्रूव दैट जो PL है इतना पार्ट और QM है इतना पार्ट वो बराबर रहेंगे। और दूसरी चीज कुछ प्रूव करनी है, तो पहले पहली चीज पे चलते हैं। बहुत ही इजी सा है, अगर इन दोनों को बराबर करना हो तो PQML को अगर पैरेललोग्राम प्रूव कर दो, PQLM को अगर पैरेललोग्राम प्रूव कर दो तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब देखो इस पैरेललोग्राम में, इस क्वाड्रिलेटरल में, PQML क्वाड्रिलेटरल में, PQLM क्वाड्रिलेटरल में आपको पता है कि PQ किसके पैरेलल है, LM के, और PL किसके पैरेलल है, QM के। ये पता है क्योंकि पूरी चीज पैरेललोग्राम है, तो ये साइड इसके पैरेलल है और ये पूरी साइड इस पूरी साइड के पैरेलल है, तो बची हुई साइड पार्ट भी पैरेलल रह गई। तो छोटे क्वाड्रिलेटरल में भी हम बोल सकते हैं बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सो इट विल बी अ पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो लिखना पड़ेगा कि अपोजिट साइड्स इक्वल है, इसलिए अपोजिट साइड्स इक्वल है। तो ये सिंपल सा था, इसको पूरा लिख के नहीं बता रहा हूं मैं। सेकेंड पार्ट, LO इज इक्वल्स टू MO, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दिख रहा है, इन दोनों पार्ट को इक्वल करने का बोला है। मैं अलग अलग कलर से कर देता हूं। ब्लू से जो मैंने लाइन बनाई है जिगजैग, और येलो से जो मैंने लाइन बनाई है जिगजैग, उसकी बात कर रहा हूं। ब्लू से जो मैंने लाइन बनाई है और येलो से जो मैंने लाइन बनाई है, उसको इन्होंने पूछा है कि ये इक्वल होंगे क्या। ठीक है, किसी को क्लिक कर रहा है किस तरह से होगा ये? बोलूं? देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, इसको नाम देके आगे बढ़ सकते हो आप। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। अब ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा, तो बेसिकली ये तीनों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये तीनों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। समझ लो, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। कैसे? ये दोनों आपस में इक्वल थे, PO बाइसेक्टर थी, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल है और ट्रांसवर्सल जा रही है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो बेसिकली ट्राइंगल फिगर में देखिए LOP ट्राइंगल में ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो इनकी अपोजिट के साइड्स भी इक्वल है। सेम चीज इस ट्राइंगल में कर सकते हैं कि ये दोनों साइड्स इक्वल होगी क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है, और LP और MQ तो इक्वल है, तो उनसे जो इक्वल चीज होगी वो भी आपस में इक्वल हो जाएगी। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में इक्वल होगा, ये वाले पार्ट से ये वाला पार्ट इक्वल है, ये वाले पार्ट से ये वाला पार्ट इक्वल है, तो आपस में दोनों इक्वल हो जाएंगे। बोलिए, समझ में आता है? आगे चलूं, क्वेश्चन नंबर 3। कोई कुछ पूछ रहा है क्या? करण, समझ में आता है?
पक्का? हाँ सर। गिवन ट्राइंगल ABC, लाइंस आर ड्रॉन थ्रू वर्टेक्स A, B and C पैरेलल टू द साइड्स रेस्पेक्टिवली फॉर्मिंग अ ट्राइंगल PQR। तो पहले तो मैं ट्राइंगल बनाता हूं ABC। इसमें फिगर गिवन नहीं है, नहीं तो वो बोलते एज शोन इन फिगर। तो एक ट्राइंगल है ABC, उस पे से लाइंस ड्रॉ हुई है वर्टेक्स A के थ्रू, वर्टेक्स B के थ्रू और वर्टेक्स C के थ्रू। लाइंस ड्रॉ हुई है वर्टेक्स A के थ्रू जो है BC साइड के पैरेलल, ऐसा ही लिखा हुआ है। तो BC साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ हुई है, ये BC के पैरेलल हो गई। सिमिलरली B के थ्रू CA साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ हुई है, ये CA के पैरेलल हो गई। और वर्टेक्स C के थ्रू AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ हुई है, ये AB के पैरेलल हो गई। और इनसे जो ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल बना हुआ दिख रहा है, 3 वर्टेक्स आए हैं, थोड़ा छोटा कर देता हूं। ट्राइंगल बना हुआ दिख रहा होगा, 3 वर्टेक्स आए हैं, तो ट्राइंगल फॉर्म होगा PQR। ट्राइंगल फॉर्म हो गया है PQR। PQR क्या प्रूफ करना है? BC QR के हाफ हो, ऐसा प्रूफ करना है। BC QR के हाफ है, ऐसा प्रूफ करना है। ओके, आपको फिगर में सिर्फ पैरेललोग्राम, सॉरी, आपको फिगर में सिर्फ ट्राइंगल्स ही ट्राइंगल्स दिख रहे हैं या और कुछ भी फिगर दिख रहा है? जैसे कोई दो पैरेलल साइड्स को पकड़ते, क्योंकि बहुत सारी पैरेलल साइड्स है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि पैरेललोग्राम बन जाए। तो ये दो पैरेलल साइड्स को पकड़ा आपने, ये और ये पूरी। अब इन दो साइड्स को कुछ कुछ पार्ट लेके कोई क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा क्या? देखिए, क्या ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है? क्या इस क्वाड्रिलेटरल में बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल है? हाँ है, ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल है। तो इस क्वाड्रिलेटरल में बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल है। क्योंकि बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल है तो ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। उसी तरह से यहां से एक पैरेललोग्राम निकलेगा, मैं नाम लेता हूं ARCB। उसी तरह से ACPB एक पैरेललोग्राम निकलेगा। तो यहां पे काफी सारे पैरेललोग्राम्स दिख रहे हैं। अब BC और QR, BC और QR क्या किसी पैरेललोग्राम के साइड है या क्या किसी दो पैरेललोग्राम के साइड है? तो अगर आप देखें BCAQ, तो ये एक पैरेललोग्राम है जिसमें हमको मिल जाएगा BC इज इक्वल टू QA। और एक पैरेललोग्राम है BCRA, मतलब एक बार इस साइड चले जाओ BC से, एक बार इस साइड चले जाओ BCRA, ये भी एक पैरेललोग्राम है। इसमें आपको मिलेगा BC इज इक्वल टू AR या RA। तो इन दोनों को इकट्ठा करके अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 2BC इज इक्वल टू QA प्लस AR, और QA प्लस AR कितना है? QR। और इससे ये चीज प्रूव हो जाएगी। समझ में आया? अगले पे चलते हैं। ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें एंगल DAB 60 डिग्री है। DAB मैं बना देता हूं। ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD थोड़ा पैरेललोग्राम जैसा नहीं बना पर ठीक है। ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें DAB 60 डिग्री, अभी वो 60 से बड़ा दिख रहा है बट ठीक है, स्केमेटिक फिगर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
और फिर भी आपको फर्क पड़ता हो तो वर्टाइसेस चेंज कर दो, ए को ये ले लो, दिस इज 60 डिग्री। इफ बाइसेक्टर AP and BP of angle A and B respectively meets at P on CD, ये इंपॉर्टेंट है। तो CD पे एक पॉइंट है P जिसपे A का बाइसेक्टर और B का बाइसेक्टर मीट कर रहा है। जरूरी नहीं है ये हर क्वाड्रिलेट, ये हर पैरेललोग्राम में ऐसा हो कि एडजेसेंट एंगल्स के बाइसेक्टर्स बनाए तो वो सामने की लाइन पे एक ही पॉइंट पे जाके मीट करे, ऐसा नहीं है। वो एक पॉइंट पे मीट करेंगे बट वो सामने वाली लाइन पे होगा कि नहीं होगा ये जरूरी नहीं है। सो मीट एट P on CD, we have to prove that P is the midpoint of CD. We have to prove that CP is equals to PD, ऐसा प्रूव करना है। क्वेश्चन समझे? क्वेश्चन समझे? अब क्योंकि हमको दिया हुआ है कि ये एंगल 60 डिग्री है और ये बाइसेक्टर बनाए हमने, तो एंगल्स के थ्रू बढ़ के देखते हैं कि कुछ हो जाए। ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये पूरा 120 हो जाएगा, तो ये 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। और कोई सा एंगल, ये वाला एंगल आप डिफाइन कर पाओगे क्योंकि ये 60 है, ये 30 है, तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। ये एंगल 90 हो गया, ये एंगल 90 हो गया। ये दोनों साइड्स अलग अलग है, ये दोनों साइड्स अलग अलग है। बाहर के एंगल्स डिफाइन कर सकते हैं क्या? नहीं, मुश्किल लग रहा है बाहर के एंगल्स जो डिफाइन करना। वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस। तो एक तो दोनों साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है, तो एक तो कॉन्सेप्ट आता है हमको कॉन्ग्रेंसी का, कि अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाए तो हम लोग प्रूफ कर पाएंगे। या पैरेललोग्राम में साइड्स इक्वल कैसे प्रूव कर सकते हैं? या इन दोनों साइड्स को लेके कोई ट्रायंगल भी नहीं बनेगा। ये दोनों कॉन्ग्रेंट भी दिख नहीं रही हैं अभी तो। बताओ, किसी को कुछ क्लिक कर रहा है? पैरेलल लाइंस के बेसिस पे बढ़ सकते हैं ना। ए बी अगर सी डी से पैरेलल है और इसको बी पी को ट्रांसफर्जल लूँ, ए बी और सी डी को मैं पैरेलल लाइन लूँ और बी पी को ट्रांसफर्जल लूँ, तो अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। ये 30 है तो ये 30 हो जाएगा। अब इस ट्राइंगल में ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट की साइड्स इक्वल हो जाएगी। सेम फॉर दिस ट्राइंगल, मतलब ये वाली साइड बी सी इज इक्वल्स टू सी पी है और नीचे से ए डी इज इक्वल्स टू पी डी है। और बी सी और ए डी तो इक्वल है ही, ये हमको पता है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो सी पी और पी डी इक्वल हो जाएंगे। क्लियर हुआ ये? तो आपको, जैसे मेरे को प्रॉपर्टी क्लिक की कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, इसीलिए ये एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। एंगल्स इक्वल हो गए क्योंकि साइड्स को इक्वल बताना है, तो ये तो कॉन्ग्रेंसी मेरे को लग नहीं रही थी कहीं पे। पैरेलल में ऐसा कुछ होता नहीं है, मिड पॉइंट थ्योरम से प्रूव कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो फिगर बन रहा है उसमें मिड पॉइंट थ्योरम में बहुत सारे कंस्ट्रक्शन लग रहे थे, मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा था कि कंस्ट्रक्शन। तो फिर मैं बेसिक प्रॉपर्टी पे गया कि अगर इसी एक ही ट्राइंगल के मैं सारे एंगल्स निकाल लूँ और इक्वल आ जाएं तो वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। फिर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को यूज करके मैं आगे फर्दर सॉल्व कर दूंगा।
क्लियर हुआ? आगे चलूं? आप लोगों को समझ में आ रहा है आपका खुद का भी अप्रोच कि एग्जाम में कैसा रहना चाहिए? इसका पर्पस यही है कि आपको एग्जाम में क्लियर हो। जब आप क्वेश्चन में फंस जाते हैं एग्जाम्स में, तो हाउ यू शुड प्रोसीड। देवाशीष, क्लियर हो रहे हैं क्वेश्चंस? ये क्वेश्चंस और अच्छे से क्लियर होते अगर आप हो रहे हैं। ये क्वेश्चंस और अच्छे से क्लियर होंगे अगर आप अपना एनसीईआरटी का होमवर्क करके रखेंगे। जिन बच्चों ने प्रॉपरली करके रखा है वो क्वेश्चन पढ़ के आंसर बता पा रहे होंगे खुद से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द डायगोनल ऑफ अ पैलोग्राम ABCD इंटरसेक्ट एट O। सबसे पहले मैं एक पैलोग्राम बना लूंगा। डायगोनल्स को O पे इंटरसेक्ट कर दूंगा। अ लाइन थ्रू O इंटरसेक्ट्स AB। एक लाइन है जो O के थ्रू जा रही है, जो AB को इंटरसेक्ट करती है एट X एंड DC एट Y। मतलब एक पूरी लाइन जा रही है जो O के थ्रू जा रही है। ये लाइन O के थ्रू जा रही है। ये AB को X पे इंटरसेक्ट करती है और DC को Y पे इंटरसेक्ट करती है। We have to prove that OX इतना पार्ट और OY इतना पार्ट, ये दोनों एक दूसरे से इक्वल होंगे, ये प्रूव करना है। ठीक है, बोलूं आगे? अब इसमें ये दोनों ट्राइंगल्स को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो या ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो तो हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंसी पे मैं क्यों जा रहा हूं? क्योंकि डायगोनल्स और इंटरसेक्शन है, तो हो सकता है कॉन्ग्रुएंसी से मेरा काम हो जाए। ये तो इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। अब इसमें और इसमें फंस गए तो नहीं हो पाएगा। ये आपका ज्योमेट्रिक सेंस होना चाहिए कि मैं लाइन कुछ इस तरह की भी निकाल सकता था। तो कौन से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हैं? ये वाले और ये वाले। समझ रहे मेरी बात? मैंने ये वर्टिकली अपोजिट ट्राइंगल्स क्यों उठाए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने को? क्योंकि आमने सामने वाले होंगे ही नहीं। ये थोड़ा सा ज्योमेट्रिक सेंस से निकलेगा, जो इतने चैप्टर पढ़ने के बाद आ जाना चाहिए आप में। इन दोनों में एक तो ये एंगल तो मेरे को दिख ही रहा है, इक्वल है। मेरे को पता है डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, तो OA इज इक्वल्स टू OC, ये पता है मेरे को। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। ये दोनों लाइंस पैरेलल है। AB और CD पैरेलल है और AC ट्रांसवर्सल है। वापस बोलता हूँ, AB और CD पैरेलल है और AC ट्रांसवर्सल है। तो ASA प्रॉपर्टी से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो CPCT से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। 6th, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। क्वाड्रिलेटरल दिया, पैलोग्राम नहीं दिया, क्वाड्रिलेटरल दिया। द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD आर परपेंडिकुलर। अब डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है तो नहीं पता मेरे को, बट परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना रही है। मेरे फिगर में बन नहीं रहा है बट वो बना रही है। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स। ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल जिसकी डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे मीट कर रही हो, उनकी साइड के मिड पॉइंट से जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, उनकी साइड के मिड पॉइंट मतलब इसको मिड पॉइंट लिया, इसको मिड पॉइंट लिया, इसको मिड पॉइंट लिया, इसको मिड पॉइंट लिया, इनको ज्वाइन करते हैं। इनको ज्वाइन किया तो अपन को बताना है ये जो ज्वाइन करके फिगर बना है ये एक रेक्टेंगल है।
ये जो ज्वाइन करके फिगर बना है ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल, किसी फिगर को रेक्टेंगल बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए रहता है? किसी फिगर को रेक्टेंगल प्रूव बहुत तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका है कि उसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दो, जो कॉमन तरीका है। रेक्टेंगल प्रूफ करना है, स्क्वायर प्रूफ करना है, रोम्बस प्रूफ करना है, कुछ भी प्रूफ करना है, तो पहले तो उसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दो और फिर जो डिफरेंस होता है दोनों की प्रॉपर्टीज का वो प्रॉपर्टीज प्रूफ कर दो। पैरेललोग्राम प्रूफ कर दो और एक साइड 90 डिग्री प्रूफ कर दो। मेरे को यहाँ पे दिख नहीं रहा कि एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर दो। मेरे को यहाँ पे दिख नहीं रहा कि मैं इसके एंगल्स तक कैसे पहुंचूंगा। हो सकता है पहुंच जाऊं, बट मेरे को यहाँ पे कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा कि मैं इसके एंगल्स पे कैसे पहुंचूंगा। तो मैं एक सब्स्टिट्यूट लेके चलता हूं, या तो मैं इसके एंगल्स को 90 डिग्री प्रूफ करूंगा या फिर डायगोनल्स को इक्वल प्रूफ कर दूंगा। क्योंकि आपको कल की क्लास से याद होगा, या मैंने जो अभी प्रॉपर्टीज रिवाइज करने को दी उसमें आपने एनसीईआरटी के समरी पढ़ी होगी, और नहीं पढ़ी है तो आप अच्छे स्टूडेंट नहीं हो। अगर आपको रिवाइज करना है किसी टॉपिक को तो एनसीईआरटी में लास्ट पेज पे समरी दी हुई रहती है। तो दैट इज द इजीएस्ट वे टू रिवाइज अ टॉपिक। खैर समरी नहीं भी पढ़ी, अंदर से पॉइंट्स पढ़े, अपने नोट्स पे भरोसा है नोट्स पढ़े, या खुद पे भरोसा है तो एनसीईआरटी पलट पलट के पढ़ा, तो ये कहीं पे मिला होगा कि डायगोनल और स्क्वायर और रेक्टेंगल की डायगोनल्स इक्वल रहती है। तो व्हाट आई नीड टू प्रूव इज दिस फर्स्ट एंड दिस सेकंड। अब सेकंड में दो ऑप्शन है मेरे पास, दोनों में से कुछ भी प्रूव कर दूं तो काम हो जाएगा। दोनों में से कोई एक, वन अमॉन्ग दीज टू। समझ में आ रहा है रेक्टेंगल? चलते हैं आगे। इस चीज को पैरेललोग्राम प्रूव करना है। इस चीज को पैरेललोग्राम कैसे प्रूव कर सकते हैं? इसको नाम दे देता हूं मैं PQRS, या कुछ भी नाम दे सकते हैं, XWXYZ। इस चीज को पैरेललोग्राम कैसे प्रूव कर सकता हूं मैं? हमको एक बड़ी चीज दी हुई है मिड पॉइंट्स। तो मिड पॉइंट से दिमाग में आता है कि मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी। अब मिड पॉइंट थ्योरम ट्राइंगल्स में लगती है, तो क्या PQ किसी के साथ ट्राइंगल बना रही है? हाँ, देखो जो ये BD लाइन है ये एक ट्राइंगल बना रही है, दो ट्राइंगल बना रही है। BD लाइन बेस मान के दो ट्राइंगल बना रही है, BDA और BDC, ये दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं। अब ये जो दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं उनके दोनों साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके दो लाइन से PQ और SR। तो PQ BD के पैरेलल हो जाएगा और SR भी BD के पैरेलल हो जाएगा। तो PQ और SR आपस में पैरेलल हो जाएंगे। ये तो इजी हो गया बहुत। PQ और SR आपस में पैरेलल हो गए। सिमिलरली AC को बेस लेके ट्राइंगल लेके ACD और ACB, ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएगी। तो ये पूरा फिगर पैरेललोग्राम हो गया। आप रेक्टेंगल में फंस जाते कि रेक्टेंगल कैसे प्रूव करना है। अरे पैरेललोग्राम पढ़ा है आपने पूरे चैप्टर में, पैरेललोग्राम पहले प्रूव करो, इजी पड़ेगा। पूरे चैप्टर में मेहनत की है पैरेललोग्राम पे, पैरेललोग्राम की थ्योरम्स पे, वो जल्दी क्लिक करेंगे। तो पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। अब या तो ये एंगल्स को 90 डिग्री प्रूव करो, या फिर डायगोनल्स को इक्वल प्रूव करो। अब इसके डायगोनल्स तो मैंने अभी तक ड्रॉ नहीं की है, और मैंने एक चीज क्वेश्चन में से अभी तक यूज करी नहीं है। हो सकता है वहां से कुछ क्लिक करे, उसको वापस पढ़ते हैं। जो बड़ा वाला क्वाड्रिलेटरल था उसकी डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे मीट करती थी। जो बड़ा वाला क्वाड्रिलेटरल था, कहां गया, ये लिखा हुआ है। जो बड़ा वाला क्वाड्रिलेटरल था उसकी डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर थी, मतलब 90 डिग्री पे मीट करती थी। तो ये जो फिगर में बना हुआ है, अब फिगर में थोड़ा सा अंदर घुसते हैं। अपन इतने से फिगर को देखते हैं। ऐसे चार फिगर बनेंगे, इतने से फिगर को देखूंगा तो ये 90 डिग्री का मैं यूज कर पाऊंगा। मैं कुछ बड़े फिगर को देखूंगा तो ये 90 डिग्री का मैं यूज नहीं कर पाऊंगा ना। तो इतने से फिगर या इतने में से देखना तो इतने से को देख लो। ऐसे चार बने हैं। तो हम लोग देख रहे हैं X Q Y O, X Q Y O को। इसके अंदर चलते हैं। X Q Y O
क्या एक्स क्यू वाई ओ बी पैरेललोग्राम होगा? अरे जो एक्स क्यू लाइन है, पी क्यू लाइन है, जो एक्स क्यू लाइन है ये डी बी दैट इज ओ वाई से पैरेलल थी और ये दोनों भी आपस में पैरेलल थी, तो ये भी पैरेललोग्राम होगा। ये पैरेललोग्राम है और ये वाला एंगल वर्टेक्स पे जो बन रहा है, मैं ब्लैक पेन निकाल लूं एक सेकेंड, वर्टेक्स पे जो बन रहा है ये 90 डिग्री है। आपको पता है ना पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये भी 90 हो गया। सिमिलरली ये चारों 90 हो जाएंगे। हो गया क्वेश्चन खत्म। इसको मैं सिस्टमैटिकली पहले सॉल्व करने जाता तो मैं सोच भी नहीं पाता और लिख भी नहीं पाता, तो मैंने पहले सोच लिया कि किस तरह से करूंगा और फिर इसको मैं सिस्टमैटिकली लिखने जाऊंगा। ठीक है, अभी लिख के नहीं बताऊंगा, वो आपका काम है। इलस्ट्रेशंस को मैंने सिस्टमैटिकली लिख लिख के बताया है, बट अभी ये आपका काम है। 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लियर हुआ यश? जो भी ये क्वेश्चन कर रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट इन टर्म्स। एक्सरसाइज का है क्या? हाँ ओके, तो वो उसको मार्क कर लेना, वो एक थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। मतलब अगर टीचर को थोड़ा सा स्टूडेंट को कंफ्यूज करना हो एग्जाम में तो वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, करते ही है ना। एग्जाम पेपर बनाने वाले का हक होता है बच्चे को कंफ्यूज करना। एग्जाम पेपर बनाने वाला पढ़ाने वाले का टेस्ट लेता है कि इसने क्या क्या पढ़ाया है, बच्चों के दिमाग को किस किस तरह से सिखाया है, कि थ्योरम्स हर सिचुएशन में क्लिक होनी चाहिए। चलो, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ऑफ ए स्क्वायर इज आल्सो ए स्क्वायर। सिमिलर फॉर्म में होगा, पिछले क्वेश्चन जैसा ही होगा। अगर स्पीड मैच नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी प्रैक्टिस पूरी नहीं है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है आपको। इन द गिवन फिगर ABCD, इन द गिवन फिगर मतलब फिगर दिया हुआ है, मैं इसी फिगर के थ्रू समझाऊंगा। इन द गिवन फिगर ABCD इज अ ट्रेपेजियम in which AB is parallel to DC and E is the midpoint of side AD. If F is a point on side BC such that the segment EF is parallel to AB and CD, prove that EF is half of AB plus CD. ये थोड़ा मजेदार क्वेश्चन आया। EF is half of AB plus CD. तो अगर EF को आप दो टुकड़ों में तोड़ो, EG, और ट्राइंगल लो ADC, और ट्राइंगल लो ADC, तो आपको निकल के आएगा कि EG विल बी हाफ ऑफ DC, और ये वाला ट्राइंगल लो और दूसरा टुकड़ा GF, तो आपको निकल के आएगा GF इज हाफ ऑफ AB, GF इज हाफ ऑफ AB। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये आंसर आ जाएगा। बढ़िया, अगर इतने से समझाने पे समझ में आ रहा है तो बहुत ही बढ़िया। आपकी मेंटल एबिलिटी भी अच्छी है, आपने प्रैक्टिस भी ठीक से की है। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम बनाऊं मैं पहले तो,
ट्रेपेजियम बनाऊं मैं पहले तो। Prove that the line segments joining the midpoints of diagonals, अलग सा लग रहा है बिल्कुल। Prove that the line segment joining the midpoint of the diagonals, दोनों डायगनल एक साथ ड्रॉ कर दूंगा तो फिगर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना। डायगनल्स के मिड पॉइंट, अच्छा दोनों ही ड्रॉ करनी पड़ेगी क्योंकि दोनों डायगनल्स के मिड पॉइंट। तो पहले तो एक डायगनल ड्रॉ करता हूं, इसका मिड पॉइंट सपोज ये है और दूसरी डायगनल ड्रॉ करी ही, इसका मिड पॉइंट सपोज ये है। थोड़ा सा मैंने बाहर लिया, नहीं तो बहुत छोटा सा बनता, एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे लेने की कोशिश करता तो मैंने थोड़ा सा बाहर लिया। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द डायगनल्स ए बी सी डी ई एफ ए ई इज इक्वल्स टू ई सी बी एफ इज इक्वल्स टू एफ डी। मिड पॉइंट्स हैं, इसलिए इन दोनों को ज्वाइन करती हुई लाइन, मतलब ये ब्लू वाली लाइन, ये ब्लू वाली लाइन, इन दोनों को ज्वाइन करती हुई लाइन इज पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स, इज पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स। तो पहले तो ये प्रूव करना है ई एफ इन दोनों के पैरेलल है, और ये भी प्रूव करना है कि इन दोनों के डिफरेंस का ये हाफ होगा। तो डिफरेंस का हाफ तो बात की बात है, पहले प्रूव करते हैं कि ये इन दोनों के पैरेलल होगी। तो ए सी बी ट्रायंगल में मिड पॉइंट्स हैं, तो मिड पॉइंट थ्योरम के थ्रू अप्रोच कर सकते हो। जो अभी तक बच्चा एक क्वाड्रिलेटरल, एक डायगोनल और फिर इसके मिड पॉइंट के थ्रू ये वाला ट्रायंगल इमेजिन नहीं कर पा रहा, उसके प्रैक्टिस की जरूरत है। यहाँ पे आपको डायरेक्टली इमेजिन हो रहा होगा, एक दिख रहा होगा, विजुअलाइज हो रहा होगा एबीसी ट्रायंगल। एबीसी ट्रायंगल में नहीं, सॉरी एबीसी ट्रायंगल नहीं, एबीसी ट्रायंगल नहीं, ई मिड पॉइंट है, एफ मिड पॉइंट है, ट्रायंगल में ये नहीं ले सकता। मुझे प्रूव करना है कि ये इन दोनों के पैरेलल है, तो मुझे कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा क्या। ये अगर मैं ट्रायंगल लूं तो डायगोनल्स तो बाइसेक्ट कर नहीं रही है, मैं कुछ भी प्रूफ नहीं कर पाऊंगा। चलो डीबी या सीई, सीई का ई मिड पॉइंट है, ये तो हमको पता है। अब सी से कोई एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं एफ के थ्रू जो ए बी को मीट करे, बट एफ उसका मिड पॉइंट नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि वहां पे एफ उसका मिड पॉइंट हो जाए। चलो ये क्वेश्चन को करेंगे ढंग से सोच के, है ना, सॉल्यूशन देखने से मतलब नहीं है। तो आप लोग भी सोचिएगा, मैं भी सोचता हूं, आप लोग लिख लीजिए इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में, इस क्वेश्चन को लिख लीजिए अपनी कॉपी में, क्योंकि खुद से करा हुआ क्वेश्चन ज्यादा आउटपुट देता है हमेशा। तो इस क्वेश्चन को लिख लीजिए अपनी कॉपी में। लिख लिया? स्क्रीनशॉट लिया है तो बहुत ज्यादा आलसी हो। स्क्रीनशॉट नहीं लेगा कोई, वो काम का ही नहीं रहेगा कुछ फिर। सबने लिख लिया? चलूं आगे?
चलो, पर इसको जब ट्राई करना है जब आप एनसीईआरटी से कंफर्टेबल हो, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम्स के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्वायर आया तो शायद ऐसा क्वेश्चन आया होगा जिस पे सोच सकते हैं अच्छे से। चलो देखते हैं। ABCD is a square. These are points on side this respectively such that, ये ध्यान रखना है हमको, प्रूव दैट दिस फिगर इज ऑल्सो स्क्वायर। तो सबसे पहले तो एक स्क्वायर बनाता हूं मैं। E एक पॉइंट है ए बी पे, तो E मैंने एक पॉइंट ले लिया ए बी पे, और फिर मैंने देखा कि कंडीशन क्या दी है। F मार्क करने से पहले मैंने कंडीशन देखी, क्योंकि F उस हिसाब से मार्क करूँ तो AE और BF बराबर रहने चाहिए। तो जितनी दूर मैंने E मार्क करा था उतनी दूर मैंने F मार्क करा। CG उतना ही रहना चाहिए, तो G पॉइंट और फिर H पॉइंट, है ना। मुझे कैसे पता चल रहा है? सीक्वेंस में है, आदत। आप भी क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे तो आपको पता चलेगा कि थोड़ा थोड़ा पता चल जाता है हल्का सा क्वेश्चन को पढ़ने से कि वो बंदा कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, फिर भी क्वेश्चन को प्रॉपर्ली पढ़ना रहता है। अब EFGH जो फिगर बनेगा वो एक स्क्वायर रहेगा, ऐसा प्रूव करना है हमको। ऐसा प्रूव करने के लिए एक तो ये सारी साइड्स को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, ये सारी साइड्स को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। इक्वल प्रूव करने, साइड्स को इक्वल प्रूव करने के लिए कॉन्ग्रुएंसी होती है। मिड पॉइंट थ्योरम पे तो जा नहीं रही है चीज, मिड पॉइंट थ्योरम पे तो अभी तक तो दिख नहीं रही बात जाते हुए। तो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी मेरे को हल्की फुल्की दिख रही है, हल्की फुल्की पता चल रही कि हो सकता है, क्योंकि मेरे को पता है ये एंगल, दोनों एंगल 90 डिग्री होंगे, और ये वाला साइड इस साइड के बराबर दे रखा है मेरे को, ये वाला साइड इस साइड के बराबर दे रखा है मेरे को। तो मोस्ट प्रोबेबली इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा मैं। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके CPCT से ये दोनों तो इक्वल आ जाएंगे, और सिमिलरली करके पूरा फिगर इक्वल साइड्स का हो जाएगा, और इक्वल साइड्स का मतलब रोम्बस हो जाएगा। अब मेरे पास चैलेंज रहेगा कि इस एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है किसी तरह से, इस एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है किसी तरह से। ठीक है, चालू करें। ये दोनों ट्रायंगल्स में ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, ये वाला साइड इसके बराबर है ऐसा दिया हुआ है। और देखो, अगर पूरा साइड S है और ये X है, तो ये S माइनस एक्स हो जाएगा, ये मानते हो? अगर पूरा साइड मतलब ABS है, AEX है, तो EBS माइनस एक्स हो जाएगा, और वो सब पे वैलिड होगा। तो ये x हो जाएगा, ये s माइनस एक्स हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये s माइनस एक्स हो जाएगा। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में ये x, ये x, ये s माइनस एक्स, ये s माइनस एक्स, ये एंगल, तो SAS क्राइटेरिया से ये दोनों सिमिलर हो गए, दोनों सिमिलर कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो CPCT से ये दोनों साइड्स इक्वल आ गई, ये दोनों साइड्स इक्वल आ गई, ये दोनों साइड्स इक्वल आ गई। उसके बाद 90 डिग्री रहा कि 90 डिग्री प्रूफ करना है। अब इस ट्रायंगल में देखो, ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 डिग्री रहेंगे, ये इन दोनों का सम 90 डिग्री रहेगा, ये मानते हो? तो लेट्स टेक इट थीटा, मतलब कुछ ले सकते हैं थीटा, अगर नहीं पता हो तो ये इसको y ले लो, तो ये हो जाएगा 90 माइनस y। अब ये y है तो ये वाला y होगा कि ये वाला y होगा? ऑब्वियसली ये वाला y होगा। अब ये पूरा जो लीनियर पेयर बन रहा है, मतलब ये पूरा लीनियर पेयर नहीं, 180 डिग्री बन रहा है, तीनों एंगल्स का सम 180 बन रहा है, उसमें दो एंगल्स का सम 90 है। 90 माइनस वाई प्लस वाई कितना हो जाएगा? 90, तो बचा हुआ एंगल 90 हो जाएगा। हो गया प्रूफ, समझ में आया? लास्ट दो क्वेश्चन है, करवा दूं कि कल करवाऊं? लास्ट दो क्वेश्चन है, अभी करवा दूं कि कल करवाऊं? बोलो जल्दी।
करवा दूं ना। चलो क्वेश्चन नंबर 11। सब लोग सुन रहे हो ना? यश, रेस्पॉन्ड। करण, करण सुन रहे हो ना? ABCD is a rhombus, EABF is a straight line such that ऐसा ऐसा कुछ 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 कुछ। तो सबसे पहले तो मैं रोम्बस बनाऊं, क्योंकि पहली बात तो रोम्बस पे क्वेश्चंस ही इतने कम रहते हैं, तो मेरे को फिगर ही इमेजिन्ड नहीं है प्रॉपरली, तो मेरे दिमाग में प्रॉपरली बन नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने क्या बनाया, मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया जिसकी एडजेसेंट साइड इक्वल कर दी, तो ये रोम्बस हो जाएगा। तो मैंने एक रोम्बस बनाया। अब ABCD रोम्बस बनाया। EABF, ABEA कहीं कहीं पे पॉइंट्स हैं, बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन है, तो ऐसी कुछ स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे E होगा, यहाँ पे कहीं पे F होगा। वो सच दैट पढ़ने के बाद अपन E और F मार्क कर देंगे। ये बोल रहा है सच दैट EA और AB और BF बराबर रहेंगे। तो E मैंने थोड़ा सा गलत मार्क करा है, स्केमेटिक डायग्राम बना रहा हूं वो ठीक है, बट थोड़ा तो बनाऊं ढंग का। मेरा इरेजर, तो E के लिए मेरे को ये लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा ताकि ये EA जो है ये AB के बराबर हो जाए, और F को भी यहाँ पे एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो EA, AB और BF बराबर है। ठीक है, प्रूव दैट ED ज्वाइन कर लेता हूं, ED और FC। अब दिख गया, कुछ फिगर बन गया। यहाँ पे मुंह बना दो, यहाँ पे पैर बना दो, तो पक्षी जैसा कुछ बन जाएगा। प्रूव दैट ED and FC when produced, ED and FC when produced, इसको फर्दर प्रोड्यूस करना पड़ेगा, मीट एट राइट एंगल्स। ये प्रूव करना है, तो इसको मैं लाल से लिख देता हूं क्योंकि ये दिया हुआ नहीं है। ये प्रूव करना है कि 90 डिग्री है। सबको पता है ना, ये ऐसा बॉक्स वाला एंगल बनाते हैं तो वो 90 डिग्री का सिंबल होता है। अरे यार ये हैंग क्यों रहता? सो इसको नाम देना पड़ेगा M। चलो, तो ये रोम्बस था और ये इक्वल है, तो कुछ मिड पॉइंट से लग सकता है क्या? जैसे मैं BE लूँ, BE का A मिड पॉइंट होगा और AF का B मिड पॉइंट होगा, इसके थ्रू भी आगे बढ़ सकते हो। रोम्बस की कुछ डायगनल्स ड्रॉ करके भी आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि रोम्बस की डायगनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे मिलती हैं, उसके थ्रू भी आगे बढ़ सकते हो। और ये 90 है, बाकी कुछ तो 90 दिख नहीं रहा मेरे को, तो डायगनल्स के थ्रू मुझे थोड़ा सा सूटेबल लग रहा है, डायगनल्स के थ्रू बढ़ सकते हो। मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ किसी तरीके से लग सकती है, क्योंकि EB का मिड पॉइंट और B AF का मिड पॉइंट है, तो किसी तरीके से हम सोच सकते हैं कि वो मिड पॉइंट थ्योरम लगा पाए, किसी तरीके से सोच सकते हैं, नॉट नेसेसरीली। सोचो ABCD रोम्बस है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री प्रूव करना है। डायगनल्स के थ्रू जाके देखते हैं। पहले हमको पता है रोम्बस की डायगनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे मिलती हैं, तो ये 90 डिग्री है। अगर इसको मैं पैरेललोग्राम प्रूव कर पाया, ये तो 90 है ही, अगर इसको मैं पैरेललोग्राम प्रूव कर पाया तो अपोजिट का एंगल इक्वल हो जाता है, तो ये 90 हो जाता है। तो इसको मैं ब्लू से मार्क कर देता हूं कि इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। वी आर जस्ट थिंकिंग, है ना। तो क्या ये वाली साइड इस पूरी साइड के पैरेलल होगी? क्या इस पूरी साइड को लेके कोई ट्रायंगल बन रहा है? हाँ, ये एक ट्रायंगल बन रहा है।
ट्राइंगल ई एम एफ एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल ई एम एफ एक ट्राइंगल बन रहा है। ई एम एफ का मिड पॉइंट नहीं है, जो बीच में से लाइन जा रही है वो बी मिड पॉइंट नहीं है, तो गलत रास्ते पे निकल गए मतलब, है ना। ये बी अगर पूरे का मिड पॉइंट होता तो फिर डी को भी मिड पॉइंट बोल देते, डी को भी मिड पॉइंट बोल देते, तो इन दोनों को पैरेलल बोल देते। और एफ ए सी लेके देखते हैं, क्योंकि एफ ए के आगे तो जा नहीं रहा है यहां पे ट्राइंगल। एफ ए सी लेके देखते हैं। एफ ए सी ट्राइंगल में बी मिड पॉइंट है, बी मिड पॉइंट है तो ये भी मिड पॉइंट होगा, ये मिड पॉइंट होगा तो ये और ये, हाँ हो गया, ये और ये पैरेलल होगी, ये और ये पैरेलल होगी, तो बाय एक्सटेंशन इन दोनों को पैरेलल प्रूव कर सकते हैं। ये दोनों पैरेलल हो गई। अब दूसरे तरफ का ट्राइंगल लोगे, दूसरे तरफ का ट्राइंगल लोगे, कौन सा ट्राइंगल लोगे, जैसे यहाँ पे लिया था एफ ए सी, तो दूसरी तरफ लोगे ई बी डी, ई बी डी। देख रहे हो मैं ट्राइंगल कहां से उठा रहा हूं, जरूरी नहीं है हमेशा क्लिक करे, बट आप सोचने लगते हो एक तरफ से तो फिगर में चीजें उठ उठ के दिखने लगती है, विजुअलाइज होने लगती है। तो ई बी डी में ये मिड पॉइंट है तो ये भी मिड पॉइंट होगा, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी। सॉरी, ये मिड पॉइंट है तो ई बी डी मतलब ई बी डी मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल हो जाएगी, तो बाय एक्सटेंशन ये दोनों पैरेलल हो जाएगी, तो ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया, तो ये 90 डिग्री प्रूव हो गया। ठीक है, समझ में आया? पक्का? तो इतना विजुअलाइज जब होगा जब आपने कुछ सिंपल क्वेश्चंस करके रख रखे हैं। अगर आप बड़े क्वेश्चंस को देखो ना तो वो 2-3 क्वेश्चंस का मिक्सअप होता है, 2-3 क्वेश्चंस का मिक्सअप होता है बड़ा क्वेश्चन। तो आपको एबिलिटी जनरेट करनी पड़ती है दिमाग में पार्टीशंस करने की कि हाँ इतना हो गया, इतना हो गया। जैसे मेरा सोचने का क्या तरीका है कि जो भी दिया है उससे मेरे को हर क्वेश्चन में 2-3 तरीके दिखते हैं, हर बड़े क्वेश्चन में, कि ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसको करने के लिए मेरे को क्या क्या चाहिए, इसको करने के लिए मेरे को क्या क्या चाहिए, इसको करने के लिए मेरे को क्या क्या चाहिए। तो हर तरीके में मैं मेंटली थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता हूं, और फिर मेरे को जो लगता है कि ये वाला तरीका यहाँ पे सूट हो सकता है उस तरीके से आगे बढ़ जाता हूं। बहुत बार होता है कि वो तरीका गलत है, तो बचे हुए मेरे पास 2 तरीके हैं ना, कि या तो मैं ऐसा कर लूं या ऐसे कर लूं। और इसी तरीके से, इसी प्रोसेस से कभी कभी मुझे एक यूनिक सॉल्यूशन मिल जाता है जो बुक में नहीं दिया हुआ रहता है। आपको भी मिल जाएगा टीचर से अलग सॉल्यूशन। अगर टीचर से अलग सॉल्व कर पा रहे हो खुद से, मेरे बोलने के बाद नहीं, बोलने के बाद कर पा रहे हो तो खुद को प्रॉब्लम में डालने की कोशिश कर रहे हो। खुद से टीचर से अलग कर पा रहे हो, मतलब टीचर ने एक क्वेश्चन दिया, उसने भी सॉल्व करना शुरू किया, तुमने भी एक सॉल्व करना शुरू किया, या टीचर ने होमवर्क दिया था, खुद ने कुछ सॉल्व किया और टीचर ने दूसरे तरीके से सॉल्व किया, तो फिर आप थ्योरम्स को एक्चुअल में पकड़ पाए हो। नहीं तो टीचर पे लिमिटेड रह जाओगे। देखो मेरी बुद्धि तो लिमिटेड है, मेरे को जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है वो तो लिमिटेड है ना, बट जो थ्योरम से जो नॉलेज निकल सकता है वो तो अथाह है। तो थ्योरम से रिलेट करोगे, मैं सिर्फ जरिया हूं, मैं या कोई भी टीचर एक सिर्फ बीच का मोड है, उसको क्रॉस करके आगे बढ़ना है। पहले तो टीचर की बात सुननी पड़ेगी, बट उसको क्रॉस करके आगे बढ़ना है। तो अगर मुझसे अलग तरह के सॉल्यूशंस आ पाए तो मैं भी आपसे कुछ सीख पाऊंगा, और आपके और फिर किसी कॉलेज में सिलेक्शन के बीच में कुछ ज्यादा गैप नहीं बचा, सिर्फ एग्जाम का गैप बचा। द डायगनल ऑफ अ रैक्टेंगल PQRS, PQRS एक रैक्टेंगल है, उसकी डायगनल्स, अब मैं यही फिगर का सहारा ले रहा हूं, वैसे इसमें बनाना चाहिए बट मैं यही फिगर का सहारा ले रहा हूं। इंटरसेक्ट एट O, इफ ROQ is 60 डिग्री देन फाइंड OS
पी, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया यार, ये एंगल फाइंड करना है। देन फाइंड ओ एस पी, आई सपोज बहुत सिंपल है, ये एंगल फाइंड करना है। रैक्टेंगल है, रैक्टेंगल की डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है और इक्वल भी रहती है, ये आपको पता है। तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएगी, ये 60 है तो ये 60 हो जाएगा, ये दोनों साइड्स इक्वल है तो अपोजिट की एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, अपोजिट के एंगल्स इक्वल हो गए तो दोनों 60-60 हो गए। बट इसमें ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लगेगी और वो प्रॉपर्टी ऐसा रट्टा मारोगे तो याद नहीं आएगी। मैंने आपको समझाया है, जो कल क्वेश्चंस करे थे उसमें समझाया था कि डायगोनल्स के इंटरसेक्शन या उनके बीच का एंगल या उनका बाइसेक्शन वो किस किस चीज पर डिपेंड करता है। होपफुली आपको याद रहेगा, कॉपी में लिख सकते हो। चलिए आज की क्लास इतनी ही। अब मेरी तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। प्रियांशी को एक जो 2 डाउट्स थे वो प्रियांशी वापस से खुद से ट्राई करेगी, नहीं बनेंगे तो फिर कल पूछ लेगी। एंड टुमारो विल स्टार्ट विथ अ न्यू चैप्टर। आज इस चैप्टर को फिनिश अप करेंगे। जिन बच्चों का थोड़ा बचा हुआ है, मैं अगला जो चैप्टर पढ़ाऊंगा उसके 1 या 2 दिन इस चैप्टर को फिनिश अप करने में यूज करेंगे। प्रियांशी अगर आपके एग्जाम्पलर बची हो तो अब इस पॉइंट से आप जितना टाइम लगाओगे ना क्वाड्रिलेटरल्स में, वो सबसे ज्यादा यूज का रहेगा। तो यहाँ पे मैं नया चैप्टर शुरू करने वाला हूं, तो इसका मतलब ये नहीं क्वाड्रिलेटरल्स छोड़ दो। नए चैप्टर के शुरू के 2 दिन में पिछला चैप्टर कंटिन्यू होना चाहिए। तो प्रियांशी एग्जाम्पलर करेगी, जिसकी एमसीक्यू शीट नहीं हुई है वो एमसीक्यू शीट करेगा। आपको सीक्वेंस पता है, एनसीईआरटी देन एमसीक्यू शीट देन एनी ऑफ योर रेफरेंस। एग्जाम्पलर यूज करते हो या आरडी यूज करते हो, तो सीक्वेंस पता है आपको। जिसका जितना हो गया उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो 3 दिन के लिए क्वाड्रिलेटरल का फिक्स कर लो कि एटलीस्ट 50-50 मिनट्स, 40-45 मिनट्स एटलीस्ट पढ़ना है क्वाड्रिलेटरल्स अगले 3 दिन। अगर कर लिया तो रिवीजन में भी बहुत कम टाइम लगेगा क्वाड्रिलेटरल को और सब कुछ अच्छे से चलेगा। तो अगले 3 दिन फिक्स कर लो, क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है 40-40, 50-50 मिनट रोज खुद से। टुमारो विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।